उमर नूरमगोडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो। फिगरेडो, यस हाँ। पूरे फाइट कार्ड पे सबसे बोरिंग फाइट उमर की थी। फिगरेडो का फाइट स्टाइल वही है कि वो चेस करता है अगले बंदे को। कुछ फाइट्स ऐसी होती हैं आप बोलते हो कि यार हाँ यार इसने उड़ा दिया, अगले को मौका ही नहीं दिया। उमर का जो सबसे बड़ा मसला है, उसको उसके लेवल की कंपटीशन कभी भी नहीं मिली। तो वही तो कह रहा हूँ ना, इसका जो मैचअप रखा है ना खबीब ने, वो गलत रखा है। केला हैरिसन और अमेंडा न्यूनेज, ये एक अच्छा स्टार्ट हो बहुत जाता बहुत, लेकिन अभी व्हाइट हाउस कार्ड पे होगी देखना। क्योंकि मेरे ख्याल से गेजीज वर्सेस टोपुरिया व्हाइट हाउस पे होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और वेलकम बैक टू एमएमए घंटा। मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में अलीम शेख। और कैसे अलीम भाई, ठीक है आप? बिल्कुल ठीक। बड़ी और ठंड है यार कराची में। हाँ ठंड तो है, और जैसा कि आपको पता है तो मैं बोले वाला था कि बहुत ठंड है कराची में। बहुत ठंड है और कराची हम में। लोग क्योंकि इंडोर करते हैं मेरे घर पे शूट, और गैलरी में जाना पड़ता है बार बार स्मोकिंग के लिए, तो मतलब ठंड बहुत है बाहर। तो हमने बोला मैं कौन बार बार ये हुडी उतारे और पहने, और हमने बोला बस स्टार्ट करो। बस कैसे हैं आप अलीम, ठीक है? बिल्कुल ठीक। बड़ा टाइम हो गया है हमें। काफ़ी टाइम हो गया है, हमारे पास नया कंटेंट फाइनली नया आ गया। content पहला finally। पेपर व्यू था और 2026 का। मतलब क्या बात है कि पहली दो फाइट फर्स्ट राउंड नॉकआउट, ठीक है। तीसरी फाइट आपकी क्या कहते हैं, आखिरी 3 सेकंड बचे हैं फाइट में, अर्ली प्रीलिम्स की। 4 मिनट्स 57 सेकंड राउंड 3 पे उसने जो लगता है है कि पूरा कॉल कार्ड ऑफ देख कर की आए है। हो तुम। वो मैं एकदम मतलब शदीद। इस शोज की तबीयत से फारिग चलने आजकल। हाँ अली भाई मतलब बाय प्रोफेशन आप क्या करते हैं वो भी बताएं लोगों बाय को। प्रोफेशन में फूड एंड प्रोडक्ट फोटोग्राफर हूँ। प्रोडक्ट फोटोग्राफर है ना, जी। तो जब काम आता है तब आप काम करते हैं, वरना आप आपकी भी तो जिंदगी यही है एग्जैक्टली ना। ऐसा ही है। मतलब तो लोगों को भी थोड़ा आइडिया हो जाए, हम जॉब्स नहीं करते भाई, हाँ हमसे इंस्पायर नहीं हो रहा भाई बिल्कुल कि हर वक्त आ जाते हैं एग्जैक्टली कभी और बस बैठ सियासत की के बातें, कभी जियोपॉलिटिक्स की बातें, कभी एमएमए की बातें। चल रहा है कुछ ना कुछ। हाँ खैर अली भाई लेकिन खैर हाँ उसके बाद दो डिसीशंस आए। सबसे सरप्राइजिंग मेरे लिए ये वाला था। हाँ ये क्या बोलते हैं, अतीबा गुटिएव और ये आंद्रे पुलिएव, जो प्रिलिमिनरी कार्ड में फाइट थी उमर की फाइट से पहले, कि ये डिसीजन पे गई। क्योंकि काफ़ी सरप्राइज किया मुझे जो बॉय हारा उसने। हालांकि उसका यूएफसी डेब्यू था शायद, मेरे ख्याल में। प्रिलिमिनरी कार्ड जो है उससे स्टार्ट करते हैं। और ये अटीबा गोटिया वाली आपने फाइट बताई, इसको तो आप गोली मारो फिलहाल, लेकिन मैं स्टार्ट करना चाहूँगा उमर नूरमगोडोव वर्सेस डेविसन फिगरेडो। फिगरेडो, यस हाँ। तो इन भाई साहब से फाइट हुई है, इनकी क्या बोलते हैं इस फाइट के बारे में? यार पूरे कार्ड पे माजरत के साथ मेरे प्यारे, जो अगेन हाजिक के हिसाब से, हाजिक वो करता है ना, अब्दुल्ला और हाजिक का ये ट्रेंड है, वो यही करते हैं। उनका इशारा करने के लिए भाई सारे प्यारे भाइयों से और उनकी बहनों से माजरत। पूरे फाइट कार्ड पे सबसे बोरिंग फाइट उमर की थी। ये मैंने भी देखी, इसकी हाइलाइट्स बहुत बोरिंग फाइट। ठीक है, क्यों? डेविसन के साथ कोई मसला था, वो उसने वेट भी मिस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद उसने पहला राउंड तो उसने कुछ किया ही नहीं। दूसरे राउंड के आखिरी मिनट में उसने फिर भी हाथ पांव चलाना शुरू किए हैं। तीसरे राउंड में भी वो इतना एक्टिव नहीं था जिस तरह वो पर से। वो मेरे ख्याल में फिगरेडो का फाइट स्टाइल वही है कि वो चेस करता है अगले बंदे को, जिस तरह गेची ने पिमलेट को किया पूरी फाइट में, ठीक है ना। वो उसने आखिरी 1-1.5 मिनट के लिए किया होगा उमर को, या तो वो डरा हुआ था, इंजर्ड था। अगर वो एंगेज करता तो फाइट बेहतर हो सकती थी। तो मेरे ख्याल में इंटायरली उमर का फॉल्ट नहीं है। ऑब्वियसली ताली दो हाथ से बजती है, ठीक है। लेकिन कुछ फिगरेडो के साथ मसला था, मुझे ऐसा लगा, क्योंकि उसने वेट भी मिस किया एंड ऑल दैट। ठीक है। अच्छा मेरा एक सवाल है, थोड़ा ऑफ टॉपिक है इस फाइट से, वो यही है कि उमर जब आया था उसको टाइटल फाइट दे दी एक फाइट के बाद, और डिज़र्व नहीं करता था, काफ़ी सारे फाइटर्स थे, और वो बाद में प्रूव भी हुआ, मिराब ने टोटली डोमिनेट किया इसको। उसके बाद 3 फाइट लड़ चुका है मेरे ख्याल से, 2 या 3 फाइटें और लड़ चुका है अभी। ये शायद तीसरी फाइट थी आफ्टर मिराब मेरे ख्याल से। आई तो बिलीव सो। हाँ यस, थर्ड एक फाइट थी। बटिस्टा था, मारियो बटिस्टा था। हाँ एक तो ये वाली फाइट हो गई, तीसरी तीसरी फाइट शायद है, मुझे भी एग्जैक्ट फाइट याद नहीं आ रही तीसरी वाली, बट तीसरी फाइट थी ये। तो सवाल मेरा ये कि अब तक ही लाइक हैज़ फेल्ड टू इम्प्रेस all 3 fights. I think the only best performance I remember ever since he came to UFC was the first or second round against Mirab. उसके बाद जब उसको एक तरफ से पता नहीं कोई मेंटल कोई मतलब कभी ना कुछ देखो, अब जैसे लेट्स सपोज एक बंदे उम्र की हम बात कर रहे हैं, अब आप सारा टाइम इस्लाम और खबीब के साथ घूम रहे हो, आपका भी दिमाग ख़राब तो होगा ना कि यार इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। मैं भी अगर मैं इनके साथ स्पारिंग कर रहा हूँ तो मे बी आई एम दैट मच गुड,
ठीक है ना, वो थोड़ा बहुत दिमाग ख़राब हुआ होगा, जो फाइट लड़ी पहला राउंड दूसरा राउंड, लेकिन जब तीसरे राउंड चौथे राउंड और पाँचवें राउंड में विराट ने उसको बताया कि ब्रो वेलकम टू UFC, ये होता है यहाँ पे 5 राउंड की टाइटल फाइट के अंदर, कि मतलब ये नहीं होता कि आपने पहला राउंड जीत लिया दूसरे राउंड में अच्छा परफॉर्म कर लिया। उसके बाद विराट ने उसको बताया, उसके बाद उसको सांस फूलना स्टार्ट हो गया, क्योंकि देखो यार UFC एक नेक्स्ट लेवल है MMA में। इतना मेरे नहीं ख्याल, मैंने बहुत सारी और भी प्रमोशंस की फ़ाइट देखी है, इवन मतलब अगर मैं बोलूँ ना अपने पीक पे प्राइड की फाइट्स में भी वो देखो रूल्स तो थे नहीं, वहाँ तो सौका की चलती थी, वो तो अब स्पोर्ट तो नहीं हुआ ना, फिर तो एक जंगली वाला गेम हुआ। अब स्पोर्ट को फॉलो करते हुए तो UFC में ज़्यादा हाई पिच लाइक हाई फास्ट पेस फाइट्स होती हैं। अब मे भी शायद ये आया है उसको तीसरे राउंड जब मिराब से इसने हारा है, उस तीसरे राउंड के हारने से लेके अब तक ये क्लिक नहीं कर पाया, मतलब कुछ ऐसी कोई फाइट अब तक इसकी नहीं आई जिसमें आप बोलो कि हाँ यार इसने बर्बाद कर दिया अगले को, और इसने ही डिडंट इवन लाइक यू नो स्वेट भी नहीं आया इसकी शक्ल माथे पे। अगर आप डोमिनेट करने की बात कर रहे हो, टोटल डोमिनेशन जैसे खबीब करता था यार, हाँ, दैट हैजंट, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि खबीब, सॉरी अब मैं भी लोग कहेंगे यार तुम क्या एक्सपेक्ट करो, हर बंदा खबीब नहीं होता, वो आई अंडरस्टैंड, बट एक होता है ना कुछ फाइट्स ऐसी होती हैं आप बोलते हो कि यार हाँ यार इसने उड़ा दिया अगले को, मौका ही नहीं दिया, ठीक है ना, तो ये ऐसा भी कोई सीन नहीं हुआ ना अब तक यार। वही है ना, उस आप ये देखो ना, अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आई थिंक उमर का जो सबसे बड़ा मसला है, उसको उसके लेवल की कंपटीशन कभी भी नहीं मिली। सुन लो कॉन्टेक्स्ट क्या है, जिनसे भी उसने लड़ा है, जो भी मारियो बाटिस्टा हो गया, डिविजन फिगरेडो हो गया, शायद ये पीटर यान से नहीं लड़ा मेरे ख्याल में अभी तक, बहुत लोगों से नहीं लड़ा अभी तो, ठीक है, लेकिन जिनसे भी लड़ा है वो बहुत ये इससे हल्के हैं। यहाँ पर मिराब एक आ गया, वो इससे अच्छा था, या नहीं मिराब तो फिर मतलब वही तो कह रहा हूँ ना, इसका जो मैचअप रखा है ना खबीब ने, वो गलत रखा है। हुआ ये तुम्हारी बात में वजन है, तुम कह रहे हो कि इसने जर्नी मैन के साथ फाइट करके अचानक चैंपियन दे दिया। यस, बराबर जो होता है ना, देखो हम पैडी पे आएंगे, उस पे अच्छी खासी लंबी होगी, लेकिन ये एक ओवरऑल बात है, वेटरन्स वर्सेस फ्रेशीज पर से चल रहा है। गेची वर्सेस पिम्बलेट भी वही था, ठीक है ना, पोरिये भी वही था, ठीक है ना। एक जमाने में एडी अल्वारेज वर्सेस जस्टिन गेची भी यही था, ठीक है ना, ये हर किसी के साथ होता है जी। गेची हार गया था, स्ट्रीक चली थी 18-0, वो 18-1 हो गई थी। मोस्टली जो थे ना इन चीजों में वेटरन्स जीतते हैं, दैट इज जस्ट हाउ इट गोज, दैट ऑल्सो अ फैक्टर ना। उमर नया है पर से, मिराब काफ़ी पुराना है, नॉट दैट उमर ने रिसेंटली स्टार्ट किया है सब कुछ, बट पॉइंट बीइंग कि इस लेवल पर नया है, समझ रहे हो, लाइक वेटरन क्यों है, लेजेंड क्यों है, एक्सपोजर है ना उसके बाद, पिछले 10 साल से टॉप 5 में क्यों है, ठीक है ना, सही है। केची को कितना अंडर एस्टिमेट किया लोगों ने, इसी तरह मिराब को भी किया था। जब उसने उसको उमर को उठा के फेंका और खबीब की तरफ ऐसे इशारा किया, ठीक है, तो सब समझ गए कि भाई वाकई मिराब है, सही है ना, ठीक है। ये चल रहा है, ये इस पे उसने भी बोला, क्या नाम है, पोरिये ने, विद 3-1, ठीक है। ये बेनवा सेंट डेनी से जीता, गेची पैडी से जीता है, और शायद कोई और भी किसी नए से जीता है रिसेंटली, शायद कुछ ऐसा सीन है। लेकिन मैक्स जो है, मैक्स हारा है इलिया से, दैट इज़ द वन, और चार्ल्स भी हारा है इलिया से, खैर वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वो चैम्पियनशिप फाइट है, ठीक है ना। तो ये चल रहा है, और ये हर डिवीजन में थोड़ा बहुत इधर उधर ऊपर, डेरिक लुइस वर्सेस वाल्डो कोस्टा जो थी हुई है, जिसमें डेरिक लुइस KO हुआ है, वो भी यही है, वेटरन वर्सेस फ्रेशी। इस वक्त ये मैंने ऑब्जर्व किया ये फाइट नाइट देख के कि ये ट्रेंड चल रहा है। उसकी वजह है ना, उसकी वजह ये कि अब पासिंग ऑफ द गार्ड है ना, हाँ ना, आप हर डिवीजन में देखो, अभी आपके सामने वो जमाल हिल भी रिटायर हो गया, हाँ, लाइट हेवीवेट की बात कर रहा हूँ, जीरी कितनी फाइटें और लड़ेगा, राउंड 5, अच्छा, और कौन है वहाँ पे, परेरा भी वहाँ पे 2-3 भी वो चाह रहा है हैवी वेट चला जाए, जान ब्लाकोविच बच जाएगा, तो जान ब्लाकोविच बाय एंड ऑफ 2027 एक्सपेक्ट लाइट हेवीवेट करंट टॉप 5 टू रिटायर, टॉप 6 टू रिटायर। अच्छा, ये तो हो गया लाइट हेवीवेट का।
आई थिंक सेम गोज फॉर हैवीवेट एज वेल, ठीक है ना, सेम गोज फॉर बाकी हैवीवेट तो छोड़ ही दो, हैवीवेट तो डिवीजन ही बिल्कुल बंद हो गया है। अब मुझे लगता है डिवीजन है ही नहीं वो, ऑनेस्टली समझ नहीं आती कौन किससे लड़ रहा है, क्या है टॉप 1 2 3 पे। एक गान है, एक एस्पिनाल है, एक ने दूसरी की आंख निकाल ली, और पता नहीं अब थर्ड पे कौन है, लिनिश क्या है, कौन और कौन है बताओ। हैवीवेट में नंबर 3 कौन है? अरे वॉल्कॉव तो इतना मैचेस हार गया ना सबसे यार। नहीं है, टॉप 5 में है वो। अरे टॉप 5 में तो है, बट ऑलरेडी चांस उसको मिला, वो हार गया ना। वो सही है, मतलब ऐसा कोई थर्ड, देखो ऐसा कोई थर्ड फोर्स तो नहीं आ रही ना कि आप बोलो हाँ यार ये बंदा जो है ये दोनों को हरा सकता है। एक थर्ड फोर्स, एक फोर्थ फोर्स आ जाती है ना। ओके, नहीं उस तरह तो जैसे बाकी डिवीजन में वो अब अलेक्स जैसे पेरेरा, हाँ अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी वोल्कानोव्स्की है फेदर वेट में, तो हमें पता है भाई थर्ड फोर्स जो है मॉफसार है, सेकंड फोर्स जो है वो मर्फी भी हो सकता है, हाँ यू नो इस तरह समथिंग लाइक दैट हमें पता है लाइट वेट का भी मतलब मल्टीपल चीज़ें। तो वही कह रहा हूँ ना, अभी थोड़ा पासिंग ऑफ द टॉर्च वाला टाइम आ गया। तो उस हिसाब से भी आप अगर देखो वेटरन ज्यादातर जीते हैं, ठीक है नहीं ना, उसकी तो अच्छा मेरा इसमें टू स्टैंड्स ये है कि भाई वेटरन अगर स्ट्राइकर था ना, हाँ और उसका एक नए स्ट्राइकर से मैच हुआ है, हाँ देखिए वेटरन स्ट्राइकर बड़ा बाप था, लाइक उसके पास कोई नेचुरली गिफ्टेड टैलेंट था, लाइक उसके हैंड्स बहुत हार्ड पंचिंग थी व्हाटएवर। कुछ लोगों की एक्स्ट्रा पावर होती है ना भाई हाथों में, टोपोरिया टाइप के लोग जो होते हैं, परेरा टाइप के, तो वो मोस्ट लाइकली ना फ्रेशे को ठोक देगा, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखो बॉक्सिंग में भी ऐसा हो चुका है। वो सही है। बॉक्सिंग में आपके पास अगर रॉ पावर है ना, लेट्स सपोज देखो पैडी जो है ना वो रॉ पावर से हारा है, ये गेजी से। आई वुडंट से बॉक्सिंग भी हारा है, एक्सपीरियंस में हारा है, एक्सपीरियंस भी हारा है, बॉक्सिंग भी हारा है, बट उसके जो पंचेस थे ना, जो उसने पंचेस बॉक्सिंग की है वो बहुत नेक्स्ट लेवल बॉक्सिंग की है। पहले 1.5-2 राउंड तो गेजी ने एक भी लेग किक नहीं मारी उसको। दूसरे राउंड के आखिरी 1.5 मिनट में तो उसको पहली लेग किक मारी है गेजी ने, समझ रहे हैं? गेजी की लेग किक जो लगती है गंदी लगती है। मतलब गेजी मतलब आप सोचो 7.5-8 मिनट उसने एक लेग किक नहीं मारी। जो रोगन बोल के थक गया, वो लाते नहीं मार रहा। खैर वापस कार्ड पे आते हैं। अच्छा नेक्स्ट फाइट जो मुझे कवर करनी है, खैर वो तो कैंसिल हो गई थी, कवर क्या करेंगे, केला हैरिसन यार और अमेंडा न्यूनेज, ये एक अच्छा स्टार्ट हो जाता। लेकिन अभी व्हाइट हाउस कार्ड पे होगी, देखना। हाँ अभी व्हाइट हाउस कार्ड पे होगी। आई होप सो व्हाइट हाउस कार्ड पे हो, बट यार व्हाइट हाउस कार्ड होगा भी या नहीं होगा समझ नहीं होगा नहीं हो तो नहीं होगा, वो छोड़ दो, वो उसने पैसे लगा दिए भाई, उसने बोल दिया पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस। आई होप सो अच्छा हो जाए, बट नहीं देखो होगा तो, बट यू नो वो वाला सीन होगा या नहीं होगा, यू गेट माय पॉइंट। क्योंकि मेरे ख्याल से गेजीज वर्सेस टोपुरिया व्हाइट हाउस पे होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल होगी, और इन क्योंकि गेजी इज वन ऑफ दोस गाइज यू नीड ऑन दैट कार्ड। हाँ इसे अमेरिकन ना, इज अमेरिकन इंटरिम वही है ना, यू फाइनली हैव अ मैन हु इज एन इंटरिम चैंपियन, ही सही, हु इज एटलीस्ट अमेरिकन, ही हैज टू कम्पीट ऑन दैट कार्ड। या इलिया ने पहले अप्रैल टू जून बोला हुआ है, वो जून में होगा, उसके एंड में तो खत्म ही परफेक्ट है। अच्छा तो मैं वही कह रहा हूँ, ये फाइट कैंसिल हो गई। ये जो इस फाइट के कैंसिल होने के बावजूद भी मैं बोलता हूँ एक डिसेंट पेपर व्यू था पहला। बहुत पेपर व्यू तो खैर बोलना नहीं, नाइस, लाइक पेपर व्यू तो बोलना नहीं चाहिए, तो खैर हटा दिए वर्ड, जो भी शो था व्हाटएवर। हाँ ठीक है, शो बोलेंगे क्या बोलेंगे इसको यार? हाँ नंबर्ड इवेंट कह रहे हैं, इवेंट होगा ना। हाँ नंबर्ड इवेंट कह रहे हैं इसको, वरना वो दूसरी फाइट नाइट है, ये नंबर्ड इवेंट है। ये 14 होंगे साल में, आपको पता है, 12 नहीं होंगे अब, ये 14 होंगे जी। ये पैरामाउंट की डील का हिस्सा है, जो मुझे पता है। अच्छा हाँ ये 14 होंगे, महीने में 2 होंगे, इस वजह से शुरुआत में ही 2 कर दिए हैं। नाइस यार। हाँ जो मैंने सुना है, मतलब ये मैं कंफर्म कर दूंगा इससे पहले कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए, लेकिन जितना मुझे याद है पैरामाउंट डील में उन्होंने लिखा हुआ था कि कोई 53 फाइट नाइट्स पूरे साल में एंड 14 नंबर्ड इवेंट्स, सही जो मुझे याद आ रहा है। खैर तो और उसके अलावा आपने ये रोज वाली फाइट देखी, रोज नामाजूनस? मैं उसी पे आ रहा हूँ, अगली फाइट वही थी, रोज वर्सेस नटालिया सिल्वा। सो रोज जो है वो रोज वाली फाइट मुझसे मिस हो गई, मैंने नहीं देखी भाई, गिल्टी एज चार्ज, एंगेज नहीं किया रोज भाई। ये मैं एक और थोड़ी सी रिलेटेड टॉपिक से ही बात करूंगा कि हर किसी के लिए नहीं है कि आप ऊपर वाली डिवीजन में जाओगे तो जीत जाओगे। रोज को आप अगर देख लो, वो स्ट्रॉवेट पे कितनी डोमिनेंट थी, सही है, ऐसा ही है। तो हाँ नॉट फॉर एवरीवन, ये 1-2 है ऑन फ्लाईवेट, ये जीतती तो इसको चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी देते। खैर ये मैं इसमें चीज़ ऐड करना चाहूँगा, अभी ग्रेट टू हैव दैट फीलिंग बैक ऑन संडे
कि बिल्कुल, आप जब सुबह- सुबह हाँ। उठते हो ना, अच्छा पहले तो आपको याद नहीं होता कि पेपर व्यू था। नहीं मुझे याद होता है, उठते मैं साथ पूरा ही हफ्ता मैं फॉलो करता हूँ, हाँ मैं जलाली लेवल फैन हूँ, एक नहीं एक मुझे पता है, एम्बेडेड वीडियो वो हम भी थे एक काउंटडाउन ज़माने में। सब। अब तो सिर्फ मैं मेन इवेंट देखता हूँ भाई, नहीं बाकी तो भाई, नहीं मैं सिर्फ मेन इवेंट देखता हूँ, या मेन अगर कोई बड़ी फाइट हो ना 2 या 3 वो मैं देखता हूँ, हर फाइट नहीं देखता भाई, मैं सिंपल बता रहा हूँ, टाइम नहीं होता भाई ऑनेस्टली। चलो सही है, फेयर तो इनफ। पहले मैं देता था पूरे पूरे इवेंट, अब नहीं, अब तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। तो बात ये है कि मैं वही सोच रहा था कि संडे को मैं उठा ना, तो जब भी मुझे अच्छा था मुझे ना, अच्छा मतलब उठे ना आप, शुरू के 15 सेकंड में याद आ जाएगा, हाँ। क्योंकि फ़ोन बंदा चेक करता है। हम्म। अब फ़ोन चेक करते हैं तो फेसबुक खोलता हूँ पहले, यहाँ पे क्या चल रहा है फेसबुक पे, यू नो पहली पोस्ट यूएफसी की होगी, ये इससे जीत गया एग्जैक्टली। कोई ना हाँ कोई, तो हाँ, और फेसबुक बस। पे वो भरा होता है, पेजेस वगैरह फॉलो किए हाँ होते हैं, तो फेसबुक पे अपडेट आ जाती है। तो बस उसके बाद मतलब संडे अच्छा गुजर जाता है। हाँ ग्रेट टू हैव दैट फीलिंग बैक, आई वाज मिसिंग इट फॉर द पास्ट मैंने सुबह 1 5:30 बजे कॉफ़ी बनाई थी, बड़ी खुशी हुई थी मुझे। अच्छा क्या बात है। अच्छा तो मैं जिस फाइट के बारे में बात करना चाह रहा हूँ आपसे, दैट इज जस्टिन गेजी वर्सेस पैडी। बाकी अब हमारे पास और हाँ, जो और उसके अलावा शॉन शॉन ओमैली। ओमैली भाई साहब जीत गए, उसने कॉल आउट कर दिया उसको नहीं, वो शॉन irrelevant। ओमैली आपको पता है, लेकिन वो आखिरी राउंड में ही जीता है, पहले 2 बहुत क्लोज थे। वो अच्छा आखिरी राउंड में उसने उसको डोमिनेट किया, इसी वजह से वो जीता है। ओके, मूविंग ऑन टू द मेन इवेंट जो मैंने देखा, इस पे बात करते हैं, लंबी बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। दैट इज जस्टिन भाई जीत गए, और अल्लाह के फजलो करम अल्लाह से के फजलो करम से। सबने उनको अंडर एस्टिमेट किया था। हाँ और मैंने जस्टिन गेटजी को एक नया नाम दिया है, क्या, अंग्रेजी में बोलते हैं पार्टी पूपर। हमको देखनी थी टोनी वर्सेस खबीब 2020 में, हाँ इन्होंने आके 24 मिनट टोनी को धोया था हाँ और सब चुप करके बैठ गए थे। हाँ इस बार भी इसने, मतलब जो गेटजी मैं चाह रहा था ना कि पैडी के खिलाफ आए, वो गेटजी आया है, वो पीछे भागा है मैं उसके तुम्हें बात भाई। बताऊं, he have a chance against Ilya as well, I don't know why. He exactly He does. have a You chance. cannot count him out Yeah, he at have a all. chance, you know why? देखो गेजी स्ट्रैटेजी है इसकी, बॉक्सिंग बहुत अच्छी है इसकी, Exactly. बॉक्सिंग उसकी भी बहुत टाइट है नो डाउट, और leg स्ट्राइकिंग kicks. He has leg kicks over है, हाँ Ilya. लेग Ilya किक्स है, leg kicks नहीं इसका मारता। डिफेंस अच्छा है। बिल्कुल ये पीछे होके भी खेल सकता है, इसका ये भी फायदा है बिल्कुल। इसको, और बॉल्स है इसकी, ये मानो या ना मतलब मानो, हार्ट है हार्ट है basically. बेसिकली, और ये खेलेगा आखिर हाँ, तक। ये जाएगा आखिरी लम्हे तक हाँ जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है लोग इसको काउंट आउट कर रहे हैं, मतलब मैं बट खुद ये कर रहा एक था, ऐसी मैं फाइट है। आखिरी 1 मिनट ना हाँ बस मैं बैठ, यार प्लीज केची केओ नहीं होना, हाँ प्लीज केची आई वॉज केओ रियली नहीं हैप्पी होना। कि गेजी जीत गया, लेकिन हाँ उसने बड़े अच्छे पंचेस मारे पैडी ने उसको, हाँ ठीक है ना, लेकिन वो केओ नहीं हुआ, तो मैं भी उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा था थोड़ा सा। यार उसकी पैडी चिन का है मैंने अभी देखो, भी, मैंने फाइट देखी थोड़ी थी, बहुत तो हाँ है। मैंने फाइट देखी है भाई, और फाइट में मुझे जो चीज़ फील हुई है वो यही है कि पैडी साहब जो थे, मे बी अगेन उसका भी वही सीन हुआ जो उमर का सीन हुआ है, क्योंकि उमर को भी देखो, मानो या ना मानो, अब यहाँ अगर बिलाल भी बैठा होता या कोई और हबीब फ़ैन होता, तो उसको भी मैं इस बात पे एग्री करवा देता कि उमर के केस में बड़ी फेवरेटिज्म काम आई थी, हाँ, ठीक तो है ना शॉन भाई, ओमैली ने क्योंकि इसी फेवरेटिज्म का खबीब और इस्लाम लड़ते हुए आए हैं, इस फेवरेटिज्म के खिलाफ। बिल्कुल, इस्लाम को देखो लाइट वेट में कितना लास्ट कितना टाइम लगा टाइम उसको। लाके उसको चांस दिया लाइट वेट का बिल्कुल टाइटल, ठीक है ना। तो बात वही है कि फेवरेटिज्म जो है ये इसके केस में भी हुई थी, पैडी के केस में भी, और वही वाली बात है ना, जब एक चीज़ आप डिजर्व ही नहीं करते ना, तो नेचर भी आपको देती नहीं है अक्सर, एग्जैक्टली। ठीक है ना, आपका टाइम नहीं आपका है। टाइम नहीं होता। कितना इसको प्रमोट किया आपने, हाँ लाइक वॉकआउट देखा कि वो पैडी के वॉकआउट से पहले वो फुल हाँ उन्होंने, जैसे जिस तरह गन्स एंड रोजेस के हाँ कॉन्सर्ट में होता है, जब वो हाँ अनकोर बजाने से पहले ना बोर्ड उस पे टीवी पे लिखा, स्क्रीन एसएमडी पे लिखा आता है गन्स एंड रोजेस, आवाम चिल्लाती है उसके साथ, फिर वो आते हैं बाहर बजाते हैं, वो उसी तरह पैडी द बैडी सब गा रहे हैं, फिर उसका म्यूजिक चला है। कितना, मैंने कहा ये तू डांस कर रहा है, तू रोते हुए जाएगा, कसम है, कसम है, तू रोते हुए यार जाएगा मुझे वापस। आई डोंट, ही इज अ गुड चैप, funny to watch, हाँ, funny to listen, but but again again he does not have a star power यार। yeah, he isn't, देखो ना, they, you know why they're pushing him? Why? He identifies with Gen Z, that's it. Okay. He's 31, I'm 33, you're like 36, 37, 35 bitch 35. I knew it. I was just fucking with him. ठीक है ना? You're 35. Yes. We're both proper millennials. When you're 30, 31 ना, you're more Gen Z, so they relate with you more. Patty's 31. It just turned 31. ना कि
6-8 महीने गुजर गए, तो वो उस जनरेशन को आइडेंटिफाई करेगा. दे वांट द UFC टू रिलेट टू दिस जेन जी, सो दे आर पुशिंग पैडी. बहुत सिंपल सी बात है. गेची हमारी तरह 37 का है, ठीक है ना, हमारी जनरेशन में से है, मिलेनियल है वो. पोरिये ने भी बोला इस गेची वाली ट्रिलॉजी के लिए मैं आऊँगा वापस. हाँ बोला तो यार आ जा यार भाई, आखिरी बस. मैं इसमें वही बोलूँगा कि यार फाइट थी, अच्छा था, नॉइस से हमें बचा लिया, वरना अगर ये जीत जाता पैडी बड़ा मसला हो जाता. बहुत बड़ा मसला हो और जाता. मैं तो वही बोलता हूँ कि ही शुड बी थैंकिंग द हेवंस और थैंक गॉड कि ये हार गया, क्योंकि अगर इसकी इलिया से फाइट होती और इलिया से अगर ये नॉकआउट हो जाता हाय हाय और फॉर श्योर हो जाता, हाँ. क्योंकि फॉर श्योर हो जाता. हाँ मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब कि फाइट नहीं करता, इलिया से करता. इलिया के अगेंस्ट इसका ना ठीक ठाक वो था, हाइट एडवांटेज होता कंपेयर टू गेजीत, तो और डिस्टेंस का भी एडवांटेज होता. अच्छा मुझे हाइट और रीच का भी एडवांटेज. अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये रीच हाइट और हम बात कर रहे हैं अभी, मुझे याद है, मुझे अभी थॉट आई, रेसलिंग क्यों नहीं की इसने, किसने? पैडी ने. क्योंकि ये चीज़ गेची ने अपनी पोस्ट फाइट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही क्या कि मैंने जो उसको मैं जो डिप कर रहा था ना फाइट में, वो मैं बेट कर रहा था उसको कि आ मार, मैं तुझसे डर रहा हूँ. वो डर नहीं रहा था मैं बेसिकली. लेकिन ये करते करते जो पहले राउंड में उसको अपर कट मारी और वो गिर गया ना, तो उस अपर कट से पहले अगर आप देखो तो उसने ये चीज़ पैडी ने भी कही कि ये सोलर प्लेक्सस होता है हमारा, ये वाला हिस्सा जो होता है, उसने यहाँ उसको मुक्का मारा. सो व्हाट दैट डज इज दैट इट नॉक्स द विंड आउट ऑफ यू. तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है कैलिब्रेट होने में. कैलिब्रेट आप हो जाते हो वापस, एक दो होश से आप बेहोश नहीं होते. Just, वो सांस नहीं फंस जाती है कुछ कुछ, आप यू नो फॉर यू चोक फॉर अ सेकेंड, ठीक है ना, बट आप होश खो देते हो अपने आप को, वो इतने इन द मोमेंट नहीं रहते आप. तो वो जो उसने उसको मुक्का मारा ना, उसने पैडी का सारा कॉन्फिडेंस ही ख़त्म कर दिया. अच्छा इस वजह से उसने, और उसके अलावा वो गेची ने भी यही बात कही पोस्ट फाइट प्रेस इंटरव्यू में जो रोगन को, कि आई हिट हिम विद सम नास्टी ग्राउंड एंड पाउंड, कुछ ऐसा उसने कहा. दैट शिट वाज नास्टी, कुछ ऐसा उसने कहा. तो उसने उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म किया है. डू यू थिंक अ कॉर्नर्ड गेजीज इज एक्सट्रीमली डेंजरस? हाँ 100%. Because he इस was- फाइट के बाद तो he engaged with him, he was in the pocket. नहीं कॉर्नर्ड इन अ सेंस, नॉट इन अ फाइटिंग सेंस, बट एवरी फाइटिंग को मिला के हर सेंस से कॉर्नर हुआ था ये यार. क्योंकि देखो इसको ना मीडिया ने कॉर्नर कर दिया था, इसको UFC उतनी इज्जत नहीं दे रही थी, मतलब आवाम ये सारी एहसान काउंट जताया आउट जा कर रहा था रही कि थी. तू रिटायरमेंट ले रहा था, तुझे तो फाइट दे दी. भाई ये वही है जो अमेंडा वर्सेस रोंडा हुआ था ना, कि रोंडा को सबने सर पे बिठाया हुआ था, ऊपर से नीचे देख के अमेंडा को बोलते थे हाय. अमेंडा ने जब 47 सेकंड में रोंडा को TKO किया था, जैसे स्टीपे ने एनगानो को किया एग्जैक्टली पहली फाइट में. हाँ सब Humble कर दिया था, एनगानो 5 हो, राउंड. ये इतना इसका पंचिंग पावर है. डेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके खिताब किया था कागज से पढ़ के कि ये स्टैट्स हैं इसके, ठीक है. स्टीपे की कितनी हटी थी कि उसने डेना के हाथ से बेल्ट लेके अपने कोच को दिया था कि तू बांधेगा मेरे ऊपर. सोचो यही हुआ है, ये चीज उसको उसकी असलियत दिखाई है. Stipe should not have taken that fight against John Jones, honestly. यार again they both needed that name, they both needed that legacy, and it is what it is. नहीं यार, he should not have fought that fight. यार अब हो गया ना, अब क्या, पता नहीं क्यों, अब हो गया ना. चलो खैर. Anyway, जोन्स वर्सेस पेरेरा, प्लीज अल्लाह करे हो जाए यार. एक बात हूँ, आई डोंट थिंक एनीबॉडी बीटिंग जॉन जोन्स. उसकी तो वजह है यार कुछ भी, बस मुझे दोनों को एक केज में बीच में नहीं, उसकी वजह बताओ क्या है. ये इतना हरामी है ना, ये इतना हरामी है जॉन जोन्स. ये बिल्कुल ऐसे टाइम पे फाइट लेगा पेरेरा से भी, ऑनेस्टली जब पेरेरा भी थोड़ा वीक हो गया होगा. बात समझ रहे हैं ना. अब ये बड़ा टैक्टफुली फाइट्स ले रहा है ये जॉन जोन्स जो है ना. इसका फाइट IQ भी है, ऊपर से गेमर बहुत बड़ा है. हाँ वो दिमाग तो है ना, समझ रहे हो गेम, तो ये गेमिंग बहुत करेगा. तो देखते हैं क्या होता है. खैर तो लेट्स कंक्लूड दिस एपिसोड. अभी 325 का आप क्या कहते हैं? 325 को हम नेक्स्ट एपिसोड में कवर करेंगे इंशाल्लाह. अच्छा हाँ डिटेल में नेक्स्ट एपिसोड. क्योंकि कमिंग सैटरडे है. कौन से कमिंग सैटरडे? ये जो अभी जो आएगा सैटरडे, आज मंडे है ना. चलो फिर अगले एपिसोड में कवर करते हैं इसको, अगले एपिसोड में कवर करते हैं, ठीक है. हाँ थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग टुडे एपिसोड, और थैंक यू सो मच अलीम भाई एज वेल. उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगी. आज के एपिसोड दोबारा मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द. अल्लाह हाफिज़, टेक केयर.